नमस्कार। आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं अभी बता रहा हूँ रीवा पन्ना का पठार। इससे पहले बुंदेलखंड के पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, ये सभी बता दिए गए हैं। उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। ऐसे कंप्लीट जानकारी दी गई है, तो उन वीडियो को जाकर आप जरूर देख लें ताकि आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को बोर्ड पर लिखते आ रहा हूँ, वैसे ही इस वीडियो में भी आपको ये सारे प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी की सभी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे क्या? आप खुद ही सोचे कि जिस टॉपिक से इतने प्रश्न आ रहे हैं, तो और भी पूछना संभव नहीं है क्या? ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे पूरा, आपको और भी प्रश्न बनने के लायक है वो सभी पता चल जाएगा। और स्थिति क्या है, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, सभी हम मैप के माध्यम से बात करते हैं। चलिए, ये प्रश्न देख लेते हैं जो पूछा गया था। कौन कौन से प्रश्न है, जैसे कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं, और इसमें रीवा पन्ना का पठार की बात करेंगे हम। रीवा पन्ना के पठार से जो प्रश्न पूछे गए थे, रीवा पन्ना पठार की दक्षिण पश्चिम सीमा किस नदी द्वारा होता है? ठीक है, मतलब कि सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर रहेगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है इस रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम की सीमा का निर्धारण करती है। इसको फुल डिटेल समझेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जवेरा का गुंबज आता है? जवेरा का गुंबज किसे कहा जाता है, कहां पर है, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन इसका उत्तर क्या रहेगा? रीवा पन्ना का पठार रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुडविल या सद्भावना पीक है। इसकी बात हम बात करेंगे, कितना मीटर इसका ऊंचाई है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? ये 500 मीटर है। इसकी भी बात करेंगे। कौन सी श्रेणी है जो यमुना तथा सोन नदी का जल का विभाजन करते हैं? यहाँ पर इस पठार के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती है, इसके सब हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? कैमूर की श्रेणी है। ये प्रश्न आप उतार सकते हैं चाहे तो वीडियो को रोक कर। हम आगे बढ़ते हैं, तो इस चैप्टर को, रीवा पन्ना पठार के चैप्टर को पूरा डिटेल से मैप के माध्यम से पढ़ते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और बीच में छोड़ के ना जाइए। चलिए, रीवा पन्ना की हम बात करते हैं। तो रीवा पन्ना पठार कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर मैप के माध्यम से देखते हैं कि रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर स्थित है। ये है मध्य प्रदेश का मैप। इस मध्य प्रदेश के मैप में रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर स्थित है। यह इस प्रकार से इसका विस्तार है। ठीक है, यह दिखने में ही आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक अंदाज लगाइए कि कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि यह कैसा दिख रहा है, त्रिभुज आकार का होता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज आकार होता है। इसलिए इस पठार की आकृति की बात करी थी। ठीक है, इस पठार की आकृति की बात करी थी। तो आकृति कैसी? आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, सबसे पहली बात तो। क्योंकि आपको ये दिखाई पड़ रहा है कैसा, त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है, इसलिए त्रिभुजाकार का पठार कहा जाता है। किसे? रीवा पन्ना के पठार को। ठीक है, इससे पहले भी बुंदेलखंड के पठार की हम बात कर रही थी, तो वह कैसा दिखाई दे रहा था? अर्धचंद्राकार। उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर इस पठार के निर्माण की। तो निर्माण किस प्रकार से हुआ इस पठार का? तो निर्माण, ध्यान रखेगा, निर्माण इस पठार का विंध्यन शैल समूह से हुआ है। कैसे? विंध्यन शैल समूह। ठीक है, ये चट्टान है एक प्रकार की। ठीक है, इस चट्टान
यह चट्टान इस पठार के अंतर्गत आती है। इस पठार में विंध्यन शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है और इसका निर्माण भी इसी चट्टान से हुआ है। ठीक है, बात करते हैं क्षेत्रफल। इस पठार का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 2 पॉइंट हमने पढ़ा कि पहला आकृति किस प्रकार के त्रिभुजाकार है और इस पठार का निर्माण कौन से चट्टान से हुआ है? तो विंध्यन शैल समूह से इस पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर इस पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका 31,954 वर्ग किलोमीटर। 31,954 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका क्षेत्रफल के बाद में इसका विस्तार कौन कौन से जिले में। ठीक है, विस्तार की हम बात करते हैं तो कौन कौन से जिले में इसका विस्तार है। विस्तार है जैसे कि यहाँ पर आता है रीवा, सबसे पहला तो रीवा। दो जिले तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, रीवा और दूसरा पन्ना। ठीक है, रीवा पन्ना। ठीक है, और उसके लगत साथ में आ जाता है सतना। तो रीवा पन्ना सतना, 3 जिले तो ये हो गए, रीवा पन्ना सतना। ठीक है, और इसके नीचे कुछ भाग लगा हुआ है जिसका दमोह दमोह जिले का भाग लगा हुआ है और सागर जिला। ठीक है, ये मुख्य रूप से इस पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सतना तक फैला हुआ है, रीवा पन्ना सतना और यहाँ दमोह और थोड़ा सा सागर का क्षेत्र आता है। तो इसका विस्तार कितना है? रीवा पन्ना सतना और दमोह। ठीक है, बात करते हैं इसका प्रतिशत भी पूछा जाता है। प्रतिशत जो कि इस पठार का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश के पूरे भाग में 10.36% भाग पर यह फैला हुआ है, पूरा पठार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 31,954 वर्ग किलोमीटर है। विस्तार कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिले में? रीवा पन्ना सतना दमोह सागर। ठीक है, इस पठार को किसे क्या कहा जाता है? तो त्रिभुजाकार पठार कहा जाता है। निर्माण कैसा हुआ? तो विंध्यन शैल समूह के द्वारा हुआ है, इसका निर्माण है। ठीक है, बात करते हैं औसत ऊंचाई इसकी। औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई इसकी है 500 मीटर की है। ठीक है, मतलब कि इस पठार की जो सबसे ऊंचे से ऊंची चोटी है जो कि 500 मीटर की है। ठीक है, इसलिए इसे औसत ऊंचाई मान ली गई। कहीं कहीं जगह 400 भी होगा, 300 भी होगा और 600 भी होगा, लेकिन जो बीच में है औसत है वो 500 मीटर की है इसकी औसत ऊंचाई। इस पठार में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इस पठार में। ठीक है, इस पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और नदियां कौन कौन सी यहाँ से निकल कर जाती है? इस पठार से निकल कर जाने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो जैसे कि कैन, टोंस। ठीक है, एक तो केन नदी प्रमुख है, एक टोंस नदी प्रमुख है। ठीक है, टोंस नदी प्रमुख है और एक बिहड़ नदी भी यहाँ से निकल कर जाती है, बिहड़ नदी। तो ये नदियां हो गई। कौन कौन सी नदियां? जैसे कि केन, टोंस और बिहड़ नदी इस पठार से निकल कर जाती है। ठीक है, वर्षा इस पठार में कितनी होती है? तो वर्षा की हम बात करते हैं तो वर्षा यहाँ पर इस पठार में 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। हमने इम्पोर्टेंट बात करी, क्या क्या? आकृति त्रिभुजाकार है, निर्माण कैसा? विंध्यन शैल समूह से हुआ है, और प्रतिशत कितने प्रतिशत में यह पूरा पठार है? तो 10.36% है। और इसकी बात करते हैं आगे, क्षेत्रफल तो 31,954 वर्ग किलोमीटर यह फैला हुआ है। विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो रीवा पन्ना सतना दमोह सागर। ठीक है, और औसत इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, इस पठार में हम और भी बात करें जैसे कि इस पठार के दक्षिण में कौन सा भाग आता है और पश्चिम में कौन सा भाग आता है।
पश्चिम में रीवा पन्ना पठार के पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। पश्चिम में रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार है और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के भांडर श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ये दो दो श्रेणियां कहाँ पर स्थित है? तो रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि रीवा पन्ना पठार की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती कौन सी नदी? तो यह दक्षिण पश्चिम इस प्रकार से सीमा यहाँ से, जैसे कि यहाँ से अमरकंटक से निकलती नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है? रीवा पन्ना का पठार। तो यह ऑप्शन उसके लिए सही था, और नर्मदा नदी बस। ठीक है, और सोन नदी के बीच में है नर्मदा नदी, और सोन नदी के बीच में रीवा पन्ना पठार का विस्तार है उत्तर में। ठीक है, बात करते हैं तो इस पठार में जो सीमाएं है, इधर से बुंदेलखंड है, ठीक है, और उधर से देखेंगे पूर्व में तो सोन नदी है, ठीक है, और इधर पश्चिम में कहें तो बुंदेलखंड, और दक्षिण में कहें तो विंध्याचल या भंडार श्रेणी, ये श्रेणियां लगी हुई है। ठीक है, और कुछ नीचे थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पर मालवा का क्षेत्र भी लग जाता है इसका। ठीक है, तो मालवा का पठार भी इस पठार से लगा हुआ है, रीवा पन्ना पठार से लगा हुआ है। जैसे कि हम बात करें तो ये सागर मालवा का क्षेत्र है थोड़ा सा, और थोड़ा फिर इधर रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आ जाता है सागर भी। ठीक है, बात करते हैं आगे तो इस पठार को क्या कहा जाता है? विंध्यन कगारी का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कगारी विंध्यन कगारी पठार भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पठार में छोटी छोटी दरारें और घाटियां है। ठीक है, इस कारण से घाटियां और दरारें को कहा जाता है कगारी। ठीक है, तो विंध्यन कगारी प्रदेश या पठार भी कहा जाता है, रीवा पन्ना पठार को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो इस पठार के अंतर्गत भांडे श्रेणी दक्षिण दिशा में भांडे श्रेणी दक्षिण दिशा में यह 29 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 29 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और कैमूर श्रेणी यह 13 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 13 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इस पठार में दमोह का क्षेत्र है, यहाँ पर दमोह का क्षेत्र है, और इस पठार में जो यह समतल भूमि, कैसी समतल भूमि है, और यही समतल भूमि कहलाता है दमोह का पठार। क्या कहलाता है? दमोह का पठार कहलाता है। यह दमोह का पठार है, यहाँ पर स्थित है। रीवा पन्ना के पठार में दमोह का पठार एक छोटा सा पठार है। ठीक है, बात करते हैं दमोह जिले में संग्रामपुर में। ठीक है, दमोह जिले के संग्रामपुर या संग्राईपुर। ठीक है, यहीं पर जो हमने बात करी थी इस पठार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, दमोह के पठार में यहीं पर संग्रामपुर या फिर इसे कहा जाता है संग्राईपुर के क्षेत्र में यहीं पर सबसे सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी यह ऊंची चोटी है। कौन सी है? चोटी का नाम सद्भावना पीक है। सद्भावना पीक चोटी नाम है इसका। ठीक है, और इसी चोटी को कहा जाता है गुडविल की चोटी भी कहा जाता है। सद्भावना पीक या फिर इसे गुडविल चोटी भी कहा जाता है इस चोटी को। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि यहाँ पर दमोह का पठार जो कि समतल मैदान है, और इससे थोड़ा सा आगे एक क्षेत्र आता है संग्रामपुर, वहां पर इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन से? सद्भावना पीक चोटी है। ठीक है, और इस चोटी को गुडविल भी कहा जाता है। ठीक है, कालुम्ब शिखर के नाम से भी जाना जाता है, इसे और भी कहा जाता है कालुम्ब कालुम्ब शिखर कालुम्ब शिखर भी कहा जाता है। इस चोटी का नाम दूसरा क्या है? और कालुम्ब शिखर है। ठीक है,
इस पठार में हमने नदी बात कर ली है और इस पठार के अंतर्गत जो जलप्रपात है, यहाँ पर कौन-कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं, तो देखिए जलप्रपात है ये इस पठार में आते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध जो जलप्रपात है केवटी, पहुटी और पियावन जलप्रपात इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं जो टूटी फूटी होने के कारण मैंने कहा कि यह क्या है, विंध्यन कंगार का पठार भी कहा जाता है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर लगभग है इसकी औसत ऊंचाई की बात हमने कर ली है। ठीक है। ये सारी बातें हो गई है इस पठार के अंतर्गत जो मुख्य रूप से पूछी जा सकती है और पूछी गई है, ये चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।